अंत में वो डिस्क्वालीफाई हुआ। अब सोचिए कितनी अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आप एक मेहनत का काम कर रहे हैं, आप अब लोगों को चरा रहे हैं और अंत में परमेश्वर आपको कहता है कि तू नहीं आ सकता। मैं एक पास्टर हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए वचन तैयार करता हूं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कलीसिया के अंदर हम कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करते हैं जिनके स्वभाव हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं, फिर भी हम उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग उद्धार पाएं। और भी पता नहीं कितनी बातें होती हैं हमारे जीवन में जो हम किसी को बोल नहीं सकते। आप सोचिए अगर मैं आपके पास आ जाऊं काउंसलिंग लेने के लिए, तो आप बोलोगे ब्रदर मेरा क्या। सोचो मैं आपके पास आ जाऊं और मैं कहूं ब्रदर मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, मुझे आपसे काउंसलिंग चाहिए। आप बोलोगे ब्रदर आप तो मेरे लीडर हो, मैं तो आपके पास आना चाहूंगा, आप मेरे पास आए हो। आप सोचिए कल अगर आपके जीवन में दुख हो तो आपके मन में तो ये ख्याल आएगा मेरा पास्टर ही दुखी है, हम उससे क्या पूछें। सोचिए एक पास्टर इतनी बातों से गुजरे और लास्ट में जब प्रभु आए तब प्रभु उसे ही कहे मैं तुझे नहीं जानता। आप सोच सकते हैं मूसा का दर्द क्या था। प्रभु ने उससे कहा तू इस नगर में नहीं जा पाएगा, तू बाहर रहेगा। क्या कारण था। आप जानते हैं कई लोग सोचते हैं कि मूसा का गुनाह था क्रोध, लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं प्रभु ने उसको ये रीजन नहीं बताया। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा कि तू इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तू बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है। आप जानते होंगे उसने क्या किया था। प्रभु ने उससे कहा था कि चट्टान से बात कर, चट्टान में से पानी निकलेगा, लेकिन उससे जोर से लाठी मार दी। और उसके बाद प्रभु ने कहा लिसन द रीजन। और मुझे लगता है कि हमें भी आज इसको समझने की जरूरत है। प्रभु ने उससे कहा तूने लोगों के सामने मुझे अपवित्र ठहराया है, अनहोली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो उसका नाम पवित्र ठहरे। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं परमेश्वर का नाम हमारे कारण पवित्र ठहरता है और परमेश्वर का नाम हमारे ही कारण अपवित्र भी ठहरता। किसी ने खुदा को नहीं देखा है। हम वो लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि वो है। तो जरा सोचें इस बारे में, क्या आप उसे ठीक से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक प्रभु का दास हूं और मैं गालियां निकालूं, मैं तंबाकू खाऊं, मैं घर के अंदर लड़ाई झगड़े मूवीज देखूं, आप बिलीव कर सकते कि ये परमेश्वर का जन है। जरा सोचें। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप सब पास्टर्स नहीं हैं, मैं जानता हूं कि आप सब स्टेज पे सेवकाई करने वाले लोग नहीं हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपका परिवार आपको देखकर यह कह सकता है कि मैंने तुझ में खुदा देखा है। क्या आपके पड़ोसी आपको देखकर कह सकते हैं कि आप डिफरेंट हो सकता है कि वो आपको यह न कहें कि आप में खुदा है क्योंकि उनको नहीं पता है, पर क्या वो आपको यह कह सकते हैं आप अलग हो ब्रदर। हमने देखा है कि आपका व्यवहार बहुत अलग है, कूल रहते हो, ठंडे रहते हो, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी आपके अंदर प्राइड। अगर आप एक कॉलेज में पढ़ने वाली बहन है तो क्या आपकी सहेलियां आपको ये कह सकती हैं कि कितने वर्ल्डली हैं हम लोग और कितने अलग हो आप। प्रभु यीशु ने कहा तुम ज्योति हो, प्रभु ने कहा तुम नमक हो। जानते हो इन दोनों में सबसे कॉमन चीज क्या है। दोनों सफेद है। ज्योति भी आप देखिए लाइट भी सफेद ही है लगभग, और वचन कहता है नमक भी सफेद है। मेरे भाइयों मेरी बहनों 2022 के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट करो आज कि अगर मैंने 2021 में अपने गलत नेचर के कारण परमेश्वर के नाम से अनादर कमाया है तो एटलीस्ट ये साल तो मैं नहीं करूंगा। ये आप याद रखिएगा इस वचन को। प्रभु जब मुर्दों से जी उठा तो उसने चेलों से क्या कहा
जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। अ सेम गॉड जिसने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। यह हमारी बुलाहट है। एक फेमस क्रिश्चियन बनने की कोशिश न करें, एक फेथफुल क्रिश्चियन बनने की कोशिश करें। प्रभु महान लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, प्रभु विश्वास से लोगों को ढूंढ रहा है। महान होके हम क्या करेंगे? फेमस होके क्या करेंगे आप? मैं लोगों को देखता हूं बहुत मेहनत करते हैं खुद को फेमस करने की। मैं आपको बताऊं बाइबल में क्या लिखा है फेमिलियरिटी के लिए। बताइए कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? प्रभु ने अब्राहम से क्या कहा? मैं तेरे नाम को महान करूंगा। आए, अरे परमेश्वर उठाता है जब वो देखता है ना कि आप वैल्यूबल हो। परमेश्वर एक व्यक्ति को लिफ्ट करता है। पढ़ा है आपने इस वचन को? हे अब्राहम, अपने घर को छोड़, अपने कुटुंब को छोड़, सब छोड़, चल जहां तुझे जाना है, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। परमेश्वर एक व्यक्ति को लिफ्ट करता है। बोलिए अपने बाजू वाले को, आप लिफ्ट मत होइए, खुदा खुद ही करेगा। हाँ, एक दिन मैं एक वर्शिप पे गया था। आई वॉज इन नागपुर। तो जब मैं वहां पर खड़ा हुआ, सब मेरे भाई गवाह हैं, जब हम वहां पर गए तो मेरे पीछे, मेरे ऊपर एक रेड लाइट आई, फिर ग्रीन लाइट आई, फिर येलो आई, फिर थोड़ा थोड़ा धुआं छूटा। मैंने एक को पूछा, प्रचार है कि नाचना है? ट्रस्ट मी, मेरे को लग रहा था बसंती डांस करेगी अभी। मैंने बोला ये वर्शिप है, ये वर्शिप है। भाई हम जवानों को खींच रहे हैं। तेरा चमाट मारूं खींच के। जवानों को ऐसे खींचते हैं। आपको पता है जब आप ये सब चीजें करते हैं ना, तो आपको पता है एक्चुअली आप क्या बोलते हैं कि हमें ताकत ही नहीं है पवित्र आत्मा की, इसीलिए हमने दुनिया के तौर तरीके यूज किए हैं अब लोगों को खींचने के लिए। आपको लगता है संत पौलुस को अगर हम लोग अपनी सभाओं में बुलाते तो पौलुस कहता एक लाइट इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, एक इधर लगा दे। पॉल क्यों? जवानों को खींचना है। अरे वो बंदा दुआ के साथ इधर खड़ा होता, पूरा हॉल पश्चाताप करता। So please don't follow this Bollywood, Hollywood, Collywood, only wood. परमेश्वर के साथ बने रहें। हम सदैव यीशु का प्रचार करते हैं ना। मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्मी बनो। बाइबल बताती है धर्मी का प्रचार स्वर्ग करता है। 17वीं सदी के लोगों की किताब आज भी पढ़े जाते हैं। साधु सुंदर सिंह, स्मिथ विगिलस्वर्थ, A.W. टोजर, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी, जॉन वेस्ली, ये सब कौन थे? ये संत थे। आज भी लोग इनके पद चिन्हों पे चलते हैं। क्या कहती है बाइबल? मैं ये कहता हूं, सिर्फ हाबिल नहीं मरने के बाद करता, ये भी करते हैं। कहती है ना बाइबल, मरने के बाद हाबिल आज तक बात करता है। अरे हाबिल नहीं, ये भी करते हैं। मैं रिसेंटली एक क्रिश्चियन बुक शॉप पे गया था, वहां लिखा था 7 स्टेप्स रिच होने के, 7 स्टेप्स फेमस होने के। मैंने कहा कहां से मिलते हैं इनको आइडियाज? रिच होना, फेमस होना। अरे खुदा के साथ चलो, बादलों पे जब उठाए जाएंगे ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सो प्लीज, जो बात मैं कह रहा हूं ये न्यू टेस्टामेंट में भी है। तुम मेरे गवाह ठहरोगे, प्रभु यीशु ने कहा। हमें उसका गवाह बनना है। ओके? अरे परमेश्वर बनाएगा आपको, डोंट वरी। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने कभी भी पोजीशन नहीं चाहिए थी। मैं बहुत जमीन से नीचे खड़े होकर काम करने वाला व्यक्ति हूं। यहीं दादर हिंद माता में हम खड़े होकर प्रचार करते थे।
बिलीव कीजिए, वसई से एक भाई आते थे, वो मुझे दादर में मिलते थे, हम हिंदू माता पे खड़े होके सर्किल पे प्रीच करते थे। माइक होता था उनके हाथ में, वो बगैर लाइट का चार्ज करके हम लोग वो एक गीत गाते थे मलयालम में, मैं हिंदी में प्रीच करता था जब लोग आते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो गांव खेड़ों में पत्ते लेकर पूरी गांव में घूमते हैं और लोग उनको पागल समझ के उनसे मिलने आते हैं कि पागल आया है, पागल आया है। और जब 100-125 लोग जमा होते थे, वो पत्ते उतार के गॉस्पेल प्रीच करते थे। आई नो, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा ब्रदर हमने ऐसे शुरुआत की, हमने ऐसे, पॉल ने क्या किया, कपड़े फाड़े उनके सामने अपने। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी गॉस्पेल की वजह से। इसीलिए पॉल कहता है सुसमाचार सुनाने के साथ मेरे साथ दुख उठा। बोलो यीशु मसीह की क्या है हमारी बुलाहट? बोलिए प्रभु को सही तरह से प्रकट करना। ठीक है, हम शुरू करें। मैंने थोड़ा सा जो समरी बताया, आज वचन है यीशु मसीह आ रहा है। ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ आधा घंटा प्रीच करूंगा, लेकिन मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोग आज प्रभु को अपना जीवन देंगे पूरी तरह से। आमीन। चलिए आप सब मेरे साथ खोलें मती। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मत्ती रचित सुसमाचार। हम सब खोलेंगे 25वां अध्याय, चैप्टर 25। हम सब खोलेंगे मत्ती का 25वां अध्याय, और मैं आपके लिए सिर्फ एक वचन पढ़ रहा हूं, 25 का 13। इसलिए जागते रहो। क्यों जागते रहे? आगे लिखा है, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे लाउडली पढ़ना है। आई रिक्वेस्ट यू, फिर से कहना चाहता हूं मैं, डोंट बी लेजी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, प्लीज आप अपने सेल फोन में निकालिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस वचन को अपनी अपनी बाइबल में 3 गिनने के बाद पढ़े। ठीक है, 1 2 3। ओके, अब मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ध्यान दीजिए। हम और 1 साल प्रभु यीशु मसीह के आने के और करीब आ गए, है ना? और याद रखिएगा, नया साल किसी का जीवन नहीं बदलेगा, यीशु मसीह हर एक का जीवन बदलेगा। ये अच्छी बात है कि आप 1 साल में कुछ निर्णयों को बदलते हैं। ये प्रभु की भी मर्जी थी कि पृथ्वी सोलार का 1 साल 365 दिन में पूरा करे। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं 2022, ये इमेच्योरिटी है कि अगर आप सोचते हैं कि नया साल आपका जीवन बदलेगा। कितने लोग यहां पर गवाह हैं? हर 1 जन को हमने नए नए डिसीजंस लिए थे, जनवरी तक भी नहीं चलते, फैब तक भी नहीं चलते। कितने लोग विटनेस है मेरे? जीवन जीने के लिए हर दिन निर्णय लेने पड़ते। एक दिन का निर्णय 40-50 दिन चलता है, मैंने देखा है। फिर उसके बाद
पहले एक दुष्ट आत्मा थी, अब 7 को लेके आए। हां, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन रसूलों ने उससे पूछा था। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल यीशु मसीह को चेलों ने पूछा। एक्चुअली इस एक लाइन में 2 सवाल हैं, एक नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है कि सुलेमान ने एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर को बनाने में उसे 7 साल लगे थे, पर अपना घर बनाने के लिए उसे 13 साल लगे थे। यह बात दर्शाती है कि प्रभु के मंदिर से अधिक उसने अपना घर बनाया था। आज बहुत सारे जो लोग हैं अपने घर में एयर कंडीशन, फ्रिज, एलईडी, बहुत सारी चीजें लाना चाहते हैं, पर ये जो खुदा का घर है ये उजाड़ पड़ा है, ये हम नहीं देख पाते। बाइबल बताती है सुलेमान ने प्रभु के लिए एक भवन बनाया। उस भवन को बनाने में उसे 7 साल लग गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस भवन का मटेरियल सुलेमान ने नहीं खरीदा था। आप आराम से पढ़िए, आपको पता चलेगा वो सारा मटेरियल दाऊद उसे जमा करके देके गया था। देवदार की लकड़ियां, सोना, चांदी, लोहे के किवाड़, ये सारी बातें आपको इतिहास में पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन एक दिन जब इज़राइल के लोग परमेश्वर के नजर में पाप करते गए, तब बाइबल बताती है कि जब एक राजा आया तो उसने उस मंदिर को तोड़ दिया। क्योंकि हर व्यक्ति जो इज़राइल से बाहर था वो ये जानता था कि अगर ये लोग मंदिर में गए और इन्होंने प्रभु को दुहाई दी तो यहोवा हमसे लड़ेगा। इसीलिए वो इज़राइल में जब घुसते थे तो पहले मंदिर तोड़ते थे, दुआ का स्थान तोड़ते थे वो। आज भी आप देखिए, आप सब काम अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब बात प्रेयर की आती है, आपका बदन आपको दुआ नहीं करने देता। क्योंकि शैतान हमसे अधिक जानता है कि प्रार्थना क्या है। वो जानता है कि प्रार्थना सत्यानाश ले आती है मेरे जीवन में। आप जानते हो, उसके बाद जब ये मंदिर टूटा, बाइबल बताती है इसे एज्रा ने फिर से बनाया। लेकिन फिर से एक बार ये मंदिर टूटा। और आप आगे चल के नए नियम में पढ़ सकते हो, इस मंदिर को राजा हेरोदस ने बनाया और इस मंदिर को बनाने में इस बार 46 साल लग गए। उस मंदिर को जब चेले देख रहे थे, तब उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप इस मंदिर को देख रहे हो? तब प्रभु ने कहा, कुछ नहीं बचेगा, आप देखते रहेंगे। आगे चल के जब यीशु के ऊपर केस किया गया तो उसे क्या कहा गया? एलिगेशंस में उसे कहा गया, यह कहता है यह मंदिर को ढहा देगा। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे थे और यह कहता है इसे ढहा दो, मैं इसे 3 दिन में वापस खड़ा कर दूंगा। 46 ईयर्स एक टेंपल को बनाने में लगे थे। आप बिलीव कर सकते? 46 साल। और 46 साल के बाद जब वो मंदिर राजा हेरोदस के समय में पूरा हुआ, तब चेले उसकी खूबसूरती को देख रहे थे। तब उन्होंने उस मंदिर के विषय में प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप इस मंदिर को देख रहे हैं? ये कितना खूबसूरत है। तब यीशु ने उस मंदिर के बारे में ऐसा कहा कि यह मंदिर एक दिन टूट जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, ईंट की ईंट खत्म हो जाएगी। जब उन्होंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह से ये बातें सुनी, तब लिखा है कि यीशु एक दिन पहाड़ पे बैठे और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, प्रभु इस दुनिया का अंत और आपका आना कैसे होगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये बातें बताई। सुनामी आएगी, पैंडेमिक्स आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। मैं आपको सच कहता हूं, दुनिया वर्स्ट हो रही है, इससे मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं मिलती, क्योंकि मैं कलाम पढ़ता हूं। एक बैंक की एड आई थी रिसेंटली, मैंने पढ़ी। एक बैंक में 2 लोग अकाउंट खुलवाने जा रहे थे। वो काउंटर पे बैठे थे। उन्होंने कहा, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा अकाउंट खोलिए। आप बिलीव करेंगे, दोनों लड़कियां थी। अब ये चीजें इतनी खुले में आ गई हैं। पहले ये सारी बातें छुप छुप के होती थी, आज ये चीजें इतनी खुल खुल के होने लगी है। मैंने वो एड देखी यूट्यूब पे, 2 लड़कियां हस्बैंड वाइफ बोल के अपना अकाउंट खुलवा रही है। आप बिलीव कर सकते? इसी अंधेरी में 2 लड़कियों ने मैरिज की है। मैंने न्यूज में पढ़ा।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया ऐसी बन रही है। मैं कोई प्रोफेसी नहीं करूंगा 2022 ग्लोरियस है, क्योंकि बाइबल के विरुद्ध बात करूंगा अगर मैं ऐसा कहता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आज के दिन कहते हैं ऐसा होगा वैसे होगा, पर बाइबल बताती है बुद्धिमानी से जीवन बिताओ क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पैंडेमिक्स जाएंगे, ये जो नया आजकल वायरस आया हुआ है, ये बस, आपको पता है मसीहों के अंदर एक खतरनाक बात मैंने देखी, वो आज भी हालातों के बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं, पर वो तैयार नहीं हो रहे। वो सब ठीक होने वाला है, सब ठीक होने वाला है। आप वेट कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। जरा सोचें, हम सब नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ नॉर्मल हो पाएगा? बिली ग्राहम ने कहा जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब पृथ्वी पर नरक उतरेगा। वो 7 साल बिली ग्राहम ने अपनी किताब अनंत जीवन में लिखा कि कलीसिया उठाए जाने के बाद नरक पृथ्वी पे उतरेगा। एक सिलेंडर पाने के लिए, एक बेड पाने के लिए, एक एडमिशन पाने के लिए हम पूरे बॉम्बे घूम रहे थे आज से कुछ महीना पहले, एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि इन दिनों में लोग जीना चाहते हैं। पर बाइबल ऐसा बताती है उन दिनों में जब कलीसिया उठा ली जाएगी लोग जीना नहीं चाहेंगे। लिखा है वे पहाड़ों से कहेंगे हम पे गिर, परंतु पहाड़ भी नहीं गिरेंगे। ऐसा समय आएगा लोग जीना ही नहीं चाहेंगे, वो कहेंगे खत्म करो। बिकॉज ऐसा लिखा गया है, आपने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को एक नम्र, पैर धोने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति शायद आपने उसको देखा है, पर कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है वे दिन मेमने के क्रोध के दिन होंगे, द wrath ऑफ द लैम्ब। याद रखिए, जो प्रभु अपने हाथों से पैर धोना जानता है, वही सेम प्रभु अपने हाथों में कोड़े उठाना भी जानता है। हम परमेश्वर के एक हिस्से को देखकर अपना जीवन नहीं बिता सकते कि वो दयालु है, मैं कुछ भी करूं और वो मुझे माफ कर देगा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करोगे वो आपको इग्नोर करेगा। आपको जानना है कि प्रभु जो कहता है कि वो होता है कि नहीं होता है, जाइए बाइबल के अंदर हवा और आदम से मिलिए, उनसे पूछिए जो आपको कहा गया था वो हुआ, वो आपको बताएंगे। आप जाइए बाइबल के अंदर इज़राइल के लोगों से पूछिए, जो आपको कहा गया था वो हुआ, वो आपको बताएंगे। यीशु ने कहा जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। तब यीशु ने उनको कहा इस मंदिर को छोड़ो, सब कुछ खत्म होगा। पैंडेमिक्स आएंगे, आपने अपनी आंखों से देखे, मुंबई के हर घर में मौत हुई है। आपने अपनी आंखों से देखा किस तरह से सुनामी आई। आपने अपनी आंखों से देखा कि अंत के दिनों में कैसे अब बिलीवर्स ठंडे होते जा रहे हैं। आपको पता है, हैरान करने वाली मैंने बात देखी जब हमारी चर्चेस ओपन हुई। हमें ऐसा लग रहा था सैलाब आने वाला है, जब हम चर्च खोलेंगे इतने लोग आ जाएंगे कि शायद हम बिठा नहीं पाएंगे। आप बिलीव कीजिए, मेरी टीम और मैं, हम प्लान कर रहे थे कि जहां हम चर्च हम चला रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा प्लेस भी ले लें। लेकिन जब हमने चर्च ओपन किया तो हमने क्या देखा, हमारे चर्च में चर्च फुल थी, लेकिन फिर भी हमारी कलीसिया में बैठने की जगह थी। मैंने कहा यह कैसे, इतने टाइम के बाद, 1 साल के बाद चर्च खुली है और जगह खाली कैसे बची। हम तो वेट कर रहे थे, तब हमने